नमस्कार, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस 2024 का हवलदार का पीटीपीएसटी के लिए जो रिजल्ट है वो आपका आउट हो चुका है। तो जिन भी एस्पिरेंट का यहाँ पे लिस्ट में नाम है, जो भी पीटीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी कांग्रेचुलेशन। लेकिन अभी भी स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट है कि चूंकि क्या है कि अभी पीटीपीएसटी के लिए जो बच्चे क्वालिफाई है उनका रिजल्ट आया, तो अभी फाइनल जो रिजल्ट है वो नहीं आया। तो फाइनल जो कट ऑफ है हवलदार की, वो अभी कितना क्या बढ़ सकती है, मतलब कितना आपके पास और वेटेज होना चाहिए ताकि यहाँ पे आपको हवलदार की जो पोस्ट है वो मिल पाए। यानी कि हवलदार की जो कट ऑफ है वो अभी कितना क्या आपकी इंक्रीज हो सकती है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा एमटीएस की जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी क्या जा सकती है, मिनिमम कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो पीटीपीएसटी है वो आपका कब से स्टार्ट हो सकता है, कब तक आप उम्मीद कर सकते हो कि पीटीपीएसटी आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो फाइनल आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो आपके दिमाग में जितने भी डाउट है उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। उसके अलावा जो भी एस्पिरेंट जिनका इस बार हवलदार में पीटीपीएसटी के लिए भी जो क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का 2025 का भी कैलेंडर आपका आउट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप बॉर्डर से रह गए हो और थोड़े से कम मार्जिन से रह गए हो, तो यकीन मानिए कि अपनी मंजिल से बहुत ज़्यादा करीब हो। बस आपको एक और प्रयास करने की ज़रूरत है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि 2025 में भी आपकी जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी आने वाली है और कैलेंडर भी एसएससी ने आउट कर दिया। और प्रिपरेशन में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए वो होता है मॉक टेस्ट। और कहीं ना कहीं इस बार अगर आपके नंबर कम आए तो आपने अच्छे तरीके से मॉक जो है वो नहीं लगाए होंगे। और मॉक के लिए सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे अभी आपके लिए रिपब्लिक डे सेल चल रही है, जिसका आज आखिरी दिन है। और यहाँ पे जो पास प्रो आपको जो 700 रुपए का मिलता था वो अभी आपको 351 रुपए का केवल और केवल मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप मेरा ये कोड PRAV12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी इस ऑफर का फायदा उठाइए, आज लास्ट डेट है। आज अगर आप परचेज नहीं कर पाए तो यही पास प्रो आपको 700 रुपए का मिलेगा। तो आज ही परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक को ही आपको क्यों परचेज करना है, टेक्स्ट बुक पे ही क्यों मॉक देना है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि एक ही पास प्रो से आप जितने भी इंडिया में एग्जाम, जैसे रेलवे की भी आप प्रिपरेशन करेंगे, उन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर मैक्सिमम है, तो जब आप लाइव टेस्ट देते हो तो आपको अपनी जो एक्चुअल रैंकिंग है उसका पता चलता है। तो आज आखिरी दिन है, इतने कम प्राइस में आज ही आपको मिल पाएगा। बस ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना, PRAV12। ये कोड अगर यूज करेंगे तो 12% का और डिस्काउंट आपको मिलेगा। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपका 2024 का रिजल्ट है जो हवलदार का पीटीपीएसटी के लिए आया है। यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ की जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी है, स्टेट वाइज अगर कट ऑफ देखें तो आपकी 126 है। ऐसे ही चंडीगढ़ में ईडब्ल्यूएस की 126 है, चंडीगढ़ में आपकी जो एससी की कट ऑफ है वो 121 है, ठीक है। ऐसे ही चंडीगढ़ में आपकी 122 है, ठीक है। चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं जैसे ईएसएम की 90 है, ठीक है। ऐसे ही अगर दिल्ली की बात करें, सबसे मैक्सिमम जो कट ऑफ गई है वो दिल्ली की गई है। दिल्ली में आप देख सकते हैं जैसे कि आपकी दिल्ली में यूआर की जो कट ऑफ है, दिल्ली में यूआर की अगर कट ऑफ की बात करें तो 141.16 गई है। और सबसे जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो डीजीपीएम की गई है, ठीक है। तो ये कुछ अभी कट ऑफ है, लेकिन ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। अभी ये कट ऑफ और भी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अभी फिजिकल होगा। फिजिकल में मोस्टली बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मोस्टली जो एस्पिरेंट है वो सोचते हैं कि हमें एमटीएस लेना है, ठीक है। तो एमटीएस वो इस वजह से हवलदार का पीटीपीएसटी जो है वो स्किप भी करते हैं। तो अगर आप स्किप करना चाहें पीटीपीएसटी तो कर सकते हैं, लेकिन वो कब, अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अभी आपको तो पता नहीं, आंसर की के हिसाब से अगर आपने चेक किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आपका कितना क्या स्कोर बनना है, ठीक है। तो जिनके मार्क्स कम है भाई वो फिजिकल जरूर कराएं, क्योंकि अगर मार्क्स ज़्यादा है तब तो मान लिया आप छोड़ सकते तो आपको एमटीएस मिल जाएगा, अगर हवलदार आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर मार्क्स कम है, चूंकि यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं वो एमटीएस को प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज होगी, तो कितनी की आपकी इंक्रीज हो सकती है उसके लिए मैं आपको 2023 का ट्रेंड दिखाता हूँ। 2023 का ट्रेंड आप देख सकते हैं।
2023 का मैं आपको डाटा दिखाता हूं। यहाँ पे ये 2023 का डाटा है, ये हवलदार का, ये आप देख सकते हैं। ये जो रिजल्ट है ये आपका पीटीपीएसटी के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे वो रिजल्ट है, और ये जो है वो फाइनल कट ऑफ है। तो यहाँ पे आप मैच कर लो कि कितनी क्या स्टेट वाइज कट ऑफ बढ़ रही है और कितनी क्या, जैसे डीजीपीएम है, सीबीएन है, वहां पे कितनी कट ऑफ इंक्रीज हो रही है। तो वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अभी भी जो कट ऑफ यहाँ पे आई है उसमें कितना क्या इंक्रीजमेंट हवलदार की कट ऑफ में हो सकता है। बाकी एमटीएस का भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे लखनऊ का अगर यहाँ पे देखें तो लखनऊ में आप देख सकते हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 133.71 है, और यहाँ पे अगर हम लखनऊ की देखें तो लखनऊ में ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 135.37 है, यानी कि जो कट ऑफ है वो 2 नंबर बढ़ी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अब ये कैटेगरी वाइज भी जो है उसमें भी इंक्रीजमेंट अलग अलग होगा, उसके अलावा स्टेट वाइज जो इंक्रीजमेंट है वो भी अलग अलग होगा। जैसे लखनऊ में अगर हम देखें यूआर की, तो यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो 136.02 गई थी, और फाइनल कट ऑफ अगर देखें तो यहाँ पे यूआर की जो कट ऑफ है वो कितनी है, 136। लखनऊ में यूआर की जो फाइनल कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं 136.48 है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे लखनऊ में यूआर की फाइनल जो मतलब प्री के लिए जो कट ऑफ मतलब पीटीपीएसटी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 136.02 और 48, यानी कि मिनिमम पॉइंटों में भी अगर आपका मार्क्स ज्यादा है तब भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में जहां पे 2 नंबर का बढ़ी, वहीं यूआर की जो कट ऑफ है सेम उसी स्टेट में मतलब पॉइंटों में, पॉइंट अगर आपके 40 मार्क्स ज्यादा थे तब भी यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया। जैसे ऐसे अगर हम गुवाहाटी का देखें, यहाँ पे गुवाहाटी का देखें तो यूआर की कट ऑफ 130 गई थी, और फाइनल जो कट ऑफ है गुवाहाटी की वो कितनी है यूआर की, वो आप देख सकते हैं 133.39। तो आप देख सकते हैं 3 नंबर 3.5 नंबर आपकी बढ़ी। ठीक है, ऐसे ही अगर अदर कैटेगरी में देखें तो यहाँ पे गुवाहाटी में अगर ईडब्ल्यूएस की देखें तो 127 यहाँ पे कट ऑफ है गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे कितनी है 132। तो आप देख रहे हैं कि 5 नंबर का यहाँ पे वेरिएशन आया। तो कैटेगरी वाइज ये वेरिएशन भी डिपेंड करता है, उसके अलावा स्टेट वाइज भी वेरिएशन आपका होगा। तो आपने देखा कि कहीं पे 2 नंबर बढ़ रही है, कहीं पे 5 नंबर बढ़ रही है, ये कैटेगरी वाइज भी डिफरेंस आ रहा है। उसके अलावा आपका स्टेट वाइज भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे एक और हम देख लेते हैं, जैसे कि दिल्ली की देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली कहाँ पे है, दिल्ली की देख लेते हैं, दिल्ली की कितनी क्या कट ऑफ है। उसके बाद हम देखेंगे डीजीपीएम और सीबीएन में आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी क्या बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ पे भुवनेश्वर का देख लेते हैं। भुवनेश्वर, जैसे यहाँ पे आप देखो भुवनेश्वर की जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो 134.40 है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी है 135.47, यानी कि आप देख रहे हैं कि 1 नंबर कट ऑफ बढ़ रही है। ऐसे यूआर की कट ऑफ 140.32 है भुवनेश्वर में, और यूआर की कट ऑफ 142.23 है, यानी कि यहाँ पर भी आपका जो है कितने नंबर बढ़ रही है 142 है, यानी कि 2 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ। तो आप देख रहे हैं कि 2 नंबर कहीं पे बढ़ रही है, कहीं पे 5 नंबर, इस तरीके से, और कहीं पे पॉइंटों में भी सिलेक्शन आपका हो रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डीजीपीएम और सीबीएन में कितनी क्या आपकी जो है वो चेंजेस आए, और इस बार कितना क्या आपका चेंजेस आ सकता है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है आपकी वो भी ठीक ठाक है। ठीक है, इस बार जो वैकेंसी है आपकी वो भी ठीक ठाक है, तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये आप देखो, ये अब कंपैरिजन करेंगे डीजीपीएम और सीबीएन में। जैसे कि डीजीपीएम में देखो आप यूआर की जो कट ऑफ है वो 125, ये आपका पीटीपीएसटी के लिए कट ऑफ है, और डीजीपीएम में यूआर की जो कट ऑफ है वो 132, यहाँ पे देख सकते हैं आप 132 नंबर है, यानी कि 7 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ी। ठीक है, कैटेगरी में ही देखेंगे आप बहुत डिफरेंस आएगा। जैसे कि डीजीपीएम में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 124 है, डीजीपीएम में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी है, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 131 है, यानी कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 7 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ। ऐसे एससी की कट ऑफ 119 है, और यहाँ पे एससी की जो कट ऑफ है आपकी वो आप देख सकते हैं 127 है, तो अच्छा खासा यहाँ पे मार्जिन आपका आ रहा है। ऐसे ओबीसी की कट ऑफ आप देखो 124 है, ऐसे यहाँ पे ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 131 है, यानी कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 7 नंबर आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़ रही है, यानी कि डीजीपीएम में जो आपकी कट ऑफ गई है
उससे फाइनल जो कट ऑफ है उसमें 7 नंबर का डिफरेंस आपका आ रहा है हर एक कैटेगरी में, चाहे वो एससी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है। ऐसे ही सीबीएन में अगर आप देखेंगे तो यूआर की जो कट ऑफ है वो कितनी गई 127, और सीबीएन में यूआर की जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी गई आप देख रहे हैं 132, यानी कि यहां पर भी आप देख रहे हैं कि 5 नंबर जो है वो आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़ी है, 5 नंबर जो कट ऑफ है वो आपकी बड़ी है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सीबीएन में अगर हम एससी की देखें तो सीबीएन में एससी की जो कट ऑफ है वो 130 है, और यहाँ पे कितनी गई 120, यानी कि 10 नंबर जो कट ऑफ है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही सीबीएन में अगर हम बात करें एसटी की तो 110 है, और यहाँ पे सीबीएन में एसटी की जो कट ऑफ है वो कितनी 122, यानी कि 12 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ। तो कहने का मतलब ये, आपने देखा स्टेट वाइज भी मैंने आपको दिखा दिया सीबीएन का और डीजीपीएम का, और आपको मैंने डीजीपीएम का भी दिखाया। तो आप देख रहे हैं कि कहीं पे आपका जो है वो 0.40 नंबर ही आपकी इंक्रीज हो रही है, कहीं पे 1 नंबर इंक्रीज हो रही है, कहीं पे 2 नंबर इंक्रीज हो रही है, कहीं पे 5, कहीं पे 7, कहीं पे 10, कहीं पे 12। तो यहां से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये जो कट ऑफ है वो डिपेंड करेगा कि आपका स्टेट क्या है या किस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मोटा मोटी हम बात करें तो कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास 5 नंबर तक की लीड है तो वो एक डिसेंट लीड मानी जाएगी, और इसमें आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी। मतलब 5 नंबर के आसपास अगर आपके पास लीड है, अब हो सकता है आपका 2 नंबर की लीड पे ही सिलेक्शन हो जाए, वो अदर केस है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, उसमें कई चीजें फैक्टर काम करते हैं। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज मोटा मोटी देखा जाए तो 5 नंबर तक की अगर आपके पास लीड है तो आपके लिए सो फार सो गुड है। और फिर ये मैक्सिमम कितनी भी हो, अगर जितनी ज्यादा होगी उतना वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, उतना वो एमटीएस में भी आपकी हेल्प करेगा। तो यहां से आपको चीज समझ में आ गई होंगी कि कम से कम आप ये मान के चलो कि आपके पास 5 नंबर तक की लीड जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि जिसके पास 1 नंबर की लीड है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसका भी हो सकता है, लेकिन वो बाई चांस की बात है, ठीक है। तो 1 नंबर की लीड पे भी हो जाएगा, हो सकता है 2 नंबर की लीड पे भी हो जाए, हो सकता है 3, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 4-5 नंबर की अगर लीड है तो वो एक डिसेंट लीड है, तो उसमें सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। तो ये आपको चीज समझ में आ गई कि कितनी की आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़ सकती, ठीक है। बात अगर करें कि पीटी पीएसटी जो है वो कब तक आपका हो सकता है और जो फाइनल आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो पीटी पीएसटी की बात करें तो अमूमन आप ये मान के चलो कि रिजल्ट आने के, हवलदार का रिजल्ट आने के बाद 10 से 15 दिन के बाद ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि फरवरी में किसी भी कंडीशन में पीटी पीएसटी जो है वो आपका हो जाएगा। फरवरी में जो पीटी पीएसटी का एग्जाम है वो करा लेंगे, और पीटी पीएसटी होने के बाद एसएससी 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 25 दिन इतना ही टाइम लेती है फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करने में। तो आप ये मान के चलिए कि पीटी पीएसटी का जो एग्जाम है वो फरवरी में किसी भी कंडीशन में हो जाएगा। ये आपका एडमिट कार्ड भी निकाल देंगे, पीटी पीएसटी भी करा लेंगे, ठीक है। और फाइनल अगर रिजल्ट की बात करें तो फाइनल रिजल्ट जो है वो आप मार्च में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्च में जो है वो फाइनल आपका रिजल्ट जो है वो किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, फरवरी में पीटी पीएसटी आपका किसी भी कंडीशन में हो जाएगा, और मार्च में जो है वो किसी भी कंडीशन में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एमटीएस की जो कट ऑफ है वो कितनी क्या आपकी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप हवलदार में देखेंगे कि हवलदार की जो मिनिमम कट ऑफ है, यहाँ पे हवलदार की जो मिनिमम कट ऑफ है, अगर यहाँ पे आप जैसे स्टेट वाइज अलग अलग है, मैक्सिमम अगर कट ऑफ देखें तो 141 गई है दिल्ली की, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कम नहीं गई, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे थोड़ा सा स्किप हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप डीजीपीएम की देखेंगे तो डीजीपीएम की जो कट ऑफ है, जैसे ये देख सकते हैं कि डीजीपीएम की जो कट ऑफ है हवलदार की अभी जो गई है वो 111 गई है। तो हो सकता है कि फाइनल जो कट ऑफ है वो 120 के अंदर जाए आपकी, ठीक है, या हो सकता है कि 115 पे ही जाए, या हो सकता है 116 पे जाए। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं 5-6 नंबर की लीड है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं यूआर की 111 है, ओबीसी की 110 है, ठीक है, ऐसे एससी की आपकी 104 है, एसटी की 94। तो ये मिनिमम कट ऑफ आपकी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 104 गई है कट ऑफ, 111 गई है। ऐसे ही एमटीएस में क्या है कि आपकी अब जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट आएगा, और वो जो कट ऑफ होगी वो फाइनल कट ऑफ होगी। तो मिनिमम अगर आपको एमटीएस की एक पोस्ट चाहिए तो आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर इतना स्कोर बनना है
तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी, आपको एमटीएस की एक पोस्ट मिल जाएगी। मतलब इतनी ये एमटीएस की मिनिमम कट ऑफ जा सकती है। लेकिन ये कब होगा? जब आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस भराओ या आपने जो साउथ के स्टेट हैं उनका प्रेफरेंस भराओ। अगर यूआर कैटेगरी से आफ्टर नॉमिनेशन आपका 123 से 125 स्कोर बनना है तो कहीं ना कहीं एमटीएस की जो पोस्ट है वो मिलने की पॉसिबिलिटी है। कब? जब आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस भराओ या साउथ के जो स्टेट है उनको प्रेफरेंस भराओ। अगर आप नॉर्थ से हैं तो नॉर्थ में आप ये मान के चलिए कट ऑफ 130 प्लस जाएगी, और वो हो सकता है कि 140 45 मैक्सिमम वो 150 को भी टच कर सकती है, लेकिन 130 प्लस 135 136 140 इसके हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कट ऑफ कब है? जब आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस भराओ या साउथ के स्टेट को प्रेफरेंस भराओ। तो ओबीसी में भी 123 से 125, ईडब्ल्यूएस में भी 123 से 125, एससी में 120 और एसटी में 115। अगर इतना स्कोर बनना है तो कहीं ना कहीं एक मिनिमम आपको जो पोस्ट है, मतलब एमटीएस में आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। लेकिन कहाँ पे होगा? साउथ के स्टेट में होगा। मतलब इतने मार्क्स हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपका हो सकता है। बाकी इससे जितना ज़्यादा होगा वो आपके लिए सो फार सो गुड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। करना क्या है? इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।